बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आप में से कुछ बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं बच्चों, और कुछ लोगों की शुरू होने वाली हैं, जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो आज आपके लिए मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस पर हम लोग बात करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? देखिए, जब किसी नंबर में कोई दूसरी पर्टिकुलर नंबर को बार बार हम जोड़ते जाएं या घटाते जाएं, तो इस प्रकार से एक सीरीज बनती है, और जो सीरीज बनती है बच्चों, उसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप एक एग्जांपल से समझिए बात को, कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 5। इस 5 में हमने 3 को ऐड किया तो 8 मिल गया, फिर से 3 को ऐड किया तो 11 मिल गया, फिर 3 को ऐड किया तो 14, फिर 17, उसके बाद 20, और इस तरह से हमको मिलता जा रहा है बच्चों। 5 + 3 = 8, +3 किया तो 11, +3 किया तो 14, +3 किया 17, +3 किया 20 एंड फर्दर। तो आप देखिए कि 5, 8, 11, 14, 17 और 20 और आगे भी ये जो सीरीज बन रही है, इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो 5 देख रहे हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 5 है। और जिस नंबर को बार बार आप ऐड करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या जिसको बार बार आप माइनस करते हैं उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3। a = 5 हो गया, d = 3 हो गया। और क्या करना है आपको? आपको देखना है कि n मतलब जैसे इनका नंबर क्या है? सेकंड। इनका नंबर क्या है? थर्ड। इनका सीक्वेंस ये क्या है? फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। और किसी स्पेसिफिक स्पेस पर जा करके, किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जा करके जो नंबर मिलेगी उसे कहते हैं बच्चों tn को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये जो चार आप देख रहे हैं पैरामीटर्स, इन चारों पैरामीटर्स में क्या रिलेशनशिप होता है, इस बात को हमें समझना है। कैसे समझेंगे? सपोज करिए कि आपके पास कोई सीरीज इस तरह से है बच्चों, जिसका फर्स्ट टर्म हमने मान लिया कि a है। फर्स्ट टर्म को a कह दिया। इसमें कोई दूसरा नंबर हमने d को ऐड कर दिया, फिर एक और नंबर हमने ऐड कर दिया, फिर एक और नंबर ऐड किया, और इस तरह से ऐड करते हुए चले गए, और लास्ट में हमको मिल गया l। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया है बच्चों t1 को a कहेंगे। इसके बाद t2 की वैल्यू क्या है बच्चों? a में हमने d को ऐड किया। t3 a + 2d, t4 = a + 3d, t5 = a + 4d, एंड इस तरह से आप tn t2 लिखते चले जाइए। फर्दर आप लिखिएगा यहाँ पे tn = a + n-1 × d। n-1 क्यों लिखा हमने, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है हमसे कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें यहाँ पे a है, जो सेकंड टर्म है बच्चों उसमें a के साथ d ऐड हुआ है, थर्ड वाले में a + 2d हो गया, फोर्थ टर्म में a + 3d हो गया, फिफ्थ टर्म में a + 4d है। और अगर nth टर्म की बात करें तो tn = a + n से एक कम जो नंबर होती है वो n-1 होती है, उसको d से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। ये कहलाता है जनरल टर्म। क्या कहलाता है बच्चों? ये जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसमें कुल 4 पैरामीटर्स हैं। एक है tn, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं बच्चों, और एक है a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और n क्या है? n 1 2 3 4 5, n नेचुरल नंबर है बच्चों, ठीक है। और d क्या चीज है? d है कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 4 पैरामीटर्स में से कोई 3 पैरामीटर्स आपको दिए हुए रहेंगे, और चौथा आपसे पूछा जाएगा। तो इस फॉर्मूले में 3 की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, चौथा मिल जाएगा आपको। एक सवाल करके देखते हैं। देखिए, सवाल ये है बच्चों, कहा जा रहा है आपसे
फाइंड 16th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड 16th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज क्या है, 2 है प्लस 7 है प्लस ये 12 है, 12 के बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने T16। गौर से देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकंड टर्म कितना है 7, थर्ड टर्म कितना है 12, फोर्थ कितना है 17, फिफ्थ कितना है 22 एंड सो ऑन। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका 16वां पद क्या होगा, व्हाट विल बी द 16th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो आप लिखिएगा सबसे पहले गिवन क्या क्या मालूम है आपको, a बराबर है 2, b बराबर है 5। 5 कैसे है, देखिए 2 में आपने 5 ऐड किया होगा तो 7 मिला, फिर से 5 ऐड किया तो 12 मिला, फिर से 5 ऐड किया तो 17 मिला, फिर से 5 ऐड किया तो 22 मिला। फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिया हुआ है बच्चों, n की वैल्यू 16 दी हुई है बच्चों। अब आपसे कहा जा रहा है T16 इक्वल टू व्हाट, देन व्हाट विल यू डू। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां पे a है बच्चों वहां पे क्या लिखेंगे 2 प्लस जहां n लिखा है बच्चों वहां पे लिख लीजिएगा 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लिखेंगे 5। 16 में से 1 गया 15 इंटू 5, 15 5 सम 75, 75 ऐड कर दीजिए 2 में तो कितना मिलेगा 77। इससे एक बात पता चल गई कि ये जो सीरीज है उसका जो 16th टर्म है वो 77 आ रहा है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब एक इससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए वो टाइप क्या है, which term of the following series is 80। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा टर्म 80 होगा। सीरीज की शुरुआत यहां से होती है 20, ध्यान से देखिएगा 25, 30, 35, 40, ये है 80। इस पूरे सीरीज में जो 80 है वो किस सीक्वेंस पे है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है बच्चों हमारे लिए, ध्यान से देखें। a इक्वल टू 20, d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, देखिए 20 में 5 ऐड किया, 25 में 5 ऐड किया, तो यानी कि जो 5 है वो क्या है कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्या करना है हमको, लास्ट टर्म l बराबर क्या है 80। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, n की वैल्यू पता करेंगे। n की वैल्यू पता करने के लिए क्या करिएगा, फॉर्मूला नोट करिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे Tn है बच्चों वहां पे क्या लिखिएगा आप, Tn की जगह पे लिख लीजिएगा 80 और a की जगह पे लिख लीजिएगा 20 प्लस n माइनस 1 इंटू जहां पे d है वहां पे लिखिएगा 5। 80 में से इस 20 को ला करके माइनस करिए 60 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 और n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों 12। n माइनस 1 इक्वल टू देखिए क्या मिला है 12, इसलिए n इक्वल टू ये जो माइनस 1 है ना उस पार चला जाएगा, 12 में ऐड होगा। तो अगर ये 12 में ऐड होता है तो 13 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो ये वाली सीरीज आप देख पा रहे हैं इसका 13th टर्म जो होगा वो 80 होगा, अर्थात जो 13वां पद है वो क्या होगा बच्चों 80। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 200 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 200 डिविजिबल बाई 5। या ऐसे पूछ सकता है कि 100 से लेकर के 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, या
10 से डिविजिबल है या 12 से डिविजिबल है। तो इस तरह का एक सवाल हम लोग करके देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 200। ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 200 including these numbers। which are divisible by 5। सवाल पूरा हो गया। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 200 इंक्लूडिंग दीज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। तो ये वर्ड ध्यान से समझिएगा, इंक्लूडिंग दीज नंबर्स, यानी कि 1 को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 4 5 से लेकर के 200 तक के बीच में ऐसी कौन कौन सी नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है बच्चों। तो 5 से देखिए ये डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। यानी कि जो फर्स्ट नंबर मिलता है हमको वो क्या मिलता है 5, और इसके बाद सेकंड नंबर 10 मिलेगा, जाहिर सी बात है, फिर 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, और लास्ट में हमको क्या मिल रहा है बच्चों 200 जो होगा वो 5 से डिविजिबल अवश्य होगा। क्या करेंगे हम लोग, हमको फर्स्ट टर्म मिलना था वो मिल गया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, बार बार हम 5 को ऐड कर रहे हैं इसलिए d मिल गया हमको। n की वैल्यू पता करनी है, और tn यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 200 है, तो हमको जो डाटा चाहिए वो ये रहा हमारा। फर्स्ट टर्म 5, b इक्वल टू 5, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, tn इक्वल टू 200। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे tn है बच्चों वहां पे आप 200 लिख दीजिएगा, लिख दिया, इक्वल टू जहां a है वहां पे 5 लिख दीजिएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू जहां d है वहां बच्चों 5 लिख लीजिए। 200 में से इस 5 को माइनस करिएगा तो 195 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, विच इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दी, कितना आएगा ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 195 में 5 से डिवाइड करिएगा तो 39 आता है बच्चों, और ये 1 उस पार चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा ये 40। अर्थात 1 से लेकर के 200 के बीच में कुल 40 टर्म्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अपने अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बातचीत करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स को कैसे जोड़ते हैं, इस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। कुछ सवाल भी लेकर के आएंगे, और आप लोग इन प्रश्नों को गौर से देख लीजिए। आपके पास जो NCERT की बुक है या कोई रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो अगले वीडियो में उसको हम शामिल कर लेंगे बच्चों। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।